सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। आज पुनः हम लोग इस सोशल अवेयरनेस की सीरीज़ में फिर से उपस्थित हैं और आज का दोस्तों जो विषय है वो विषय है कि इस भौतिक संसार में सारे सुख सुविधाएं, ज़रूरत की हर वो चीज़ मौजूद होने के बाद, उसको पा लेने के बाद भी क्यों एक अजीब-सी बेचैनी, डर, पीड़ा हमें लगातार सताती है, परेशान करती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है या क्या ऐसे उपाय किए जाएँ कि हम और आप इस प्रकार के जो एक साइलेंट छुपा हुआ लेकिन धीरे-धीरे जैसे दीमक लकड़ी में लगता है और उसे खोखला कर देता है। तो इंसान को जिसको भी ये रोग लग गया, वो अंदर से इतना टूटने लगता है कि जो उसकी कार्य क्षमता है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसकी दिनचर्या के कार्य हैं, सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सब पर प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर इस समस्या से कैसे पार पाया जा सके, इस समस्या से कैसे निजात मिल सके। तो दोस्तों, उस उपाय ये है कि सर्वप्रथम तो आप जब भी भोजन के बैठें, चाहे नाश्ते पे बैठे, किसी भी, तो उस असीम सर्वशक्तिमान अदृश्य परमेश्वर के ज़रूर स्मरण कर लें, चाहे उसको जिस रूप में मिले। और हम तो कहेंगे कि अगर आप में आस्था विश्वास हो, तो आप पवन पुत्र हनुमान बालाजी को ज़रूर स्मरण करें और जब आप नित्य उनकी स्मरण में, उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो दोस्तों आपकी आत्मा का उस परमात्मा से जब तार कनेक्शन होगा, तो वही असली आनंद, वही असली आत्मसंतुष्टि, वही असली सुख है, वही असली पूंजी है, वही असली गहना है। बाकी सब चारों ओर क्षणभंगुर मिथ्या माया है। और दोस्तों, चीज़ें बहुत हासिल हो गई, बहुत पद प्रतिष्ठा मिल गया, लेकिन फिर भी वो बेचैनी का जो रोग है, जो डर है, भय है, वो कहीं न कहीं हमारा और बढ़ता गया और बढ़ता गया। इसके पीछे सिर्फ़ यही कारण है कि जब हम भौतिकता में बहुत लीन हो जाते हैं, तो जो आध्यात्मिकता है, जो वास्तव में ऐसे काम हैं जो हमें मानसिक सुकून, मानसिक सुख, मानसिक संतुष्टि देते हैं, उससे हम बहुत दूर जाने लगते हैं, जो वही हमारे दर्द, पीड़ा, कष्ट का मुख्य कारण है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम कुछ 2-4 उपाय कर लें तो इन दर्द दुख से दूर हो जाए। पहली हमने बताई अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना, और दूसरी कि जो ये मोह, चीज़ों के प्रति आसक्ति, लगाव, अधिकता से अधिक, दोस्तों ज़रूरत से अधिक किसी भी चीज़ की लत, एडिक्शन बन जाता है। और जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो दोस्तों दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसे उस चीज़ को चाहिए, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोगों को सरलता से
जो बुरी चीजें हैं उसी की लत लगती है, वही अपनी ओर आकर्षित करती है। कभी इसके पीछे जब आप बहुत शीतल मन से सोचेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि उसका कारण है कि हमने माया के पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया, माया के प्रति वशीभूत हो गए, अपना दिमाग का काम नहीं किया, अपनी आत्मा से नहीं सोचा। तो दोस्तों, चाहिए हमें कि हम और आप स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें दोस्तों, और घर के बच्चों को भी प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठा। दोस्तों, ये जीवन, ये मिला है जीवन, ये ऐसा काम, ऐसे कर्म कर जाएं कि लगे कि संसार में चारों ओर जो शांति सुख अमन चैन है, उस शांति सुख अमन चैन के एक आप महत्वपूर्ण किरदार बने। दोस्तों, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं और प्रभु के नाम लेते हैं, प्रभु का वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो दोस्तों इससे आपका शरीर और आपका मन सब स्वस्थ होता है। और हम सब जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और दोस्तों, जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी भावना, वैसे आपके आचार विचार और वैसा आपका भोग, क्योंकि हमने और आपने सभी ये जानते हैं और ये देखते भी हैं चारों ओर कि संसार में जैसे कर्म, जैसे कार्य आप करते हो, आपको वैसे ही फल, वैसे ही परिणाम देर सबेर जरूर प्राप्त होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ की चीजें पलट कर आती ही हैं। अगर प्रेम बांटोगे तो प्रेम लौट के आएगा, और ईर्ष्या द्वेष बांटेंगे तो ईर्ष्या द्वेष लौट के आएगा। जब हम इस कटु सत्य को जानते हैं तो दोस्तों, संतुलित वे में, संयमित ढंग से जीवन जीने में ही सही बुद्धिमानी है। और जिस दिन आपने ईश्वर के से कनेक्शन जोड़ लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिए, अपने इस अमूल्य दोस्तों, जब तक इस शरीर में सांसें होती हैं, ये शरीर आपके लिए अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, कोई इसे खरीद नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह से इस शरीर को आप ख्याल रखिए। और जिस दिन आपने हर पल को एक नए एहसास, एक असीम आनंद से जीना, उसको एंजॉय करना सीख लिया, एक एक पल आपको आनंद से भर देगा। दोस्तों, नदी में स्नान करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वास्तव में जल का वास्तव में सही आनंद लेना चाहता है तो उसकी हर डुबकी उसे एक नए एहसास, एक नए आनंद का अनुभूति कराएगी। तो हम समझेंगे कि हम और आप लगातार यूं ही लोगों को जागरूक करते रहें। और सबसे बड़ी चीज है कि हम और आप एक ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां पर दोस्तों प्रतिभा की कोई कमी नहीं, जहां पर मैन पावर की कोई कमी नहीं। हम लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जिसमें उसकी अधिक से अधिक गुणवत्ता और उत्पादकता भी बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, मानव शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य ही है जो
उस परमेश्वर का एक ऐसा जीव, एक ऐसा प्राणी जो संपूर्ण विश्व में अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। तो दोस्तों, अगर बुद्धि का प्रचार प्रसार करना ही है तो अच्छे कर्मों के लिए करना है। हम और आप सब जानते हैं यूरेनियम से बम भी बनता है, बिजली भी बनती है। तो दोस्तों, अगर वास्तव में सही आनंद, परम आनंद, सुख, चैन लेना है तो हम अधिक से अधिक बिजली बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में जो भी बांटेंगे, जो भी भेजेंगे, जो भी देंगे, वही आपको पुनः कभी न कभी, किसी न किसी समय जरूर लौट के आएगा। इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। और ऐसे लोगों से, नन्ही गुड मॉर्निंग करिए, बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बालाजी। जय बालाजी। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम कहेंगे कि जो भी व्यक्ति SMLSS के ट्रस्ट की मेंबरशिप लेना चाहे वो नंबर पर कॉल करें 8299804396। आपसे स्वतः ही कांटेक्ट किया जाएगा और सब कुछ निःशुल्क है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम, स्नेह, लगाव, विश्वास ही हमें चाहिए और इसी को SMLSS के ट्रस्ट बांटता है। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। शुभ रविवार। थैंक यू।